आज हम ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइसेस देने वाले हैं। कि ये छुट्टियां नहीं है, आप यहाँ अपनी लाइफ बिल्ड करने आए हैं। इनिशियल टाइम में अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी शुरू हो सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब नए नए आते हैं ना तो अननेसेसरी खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों से नहीं मिलोगे ना तो लर्निंग और नेटवर्किंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ये डिले करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट और फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आएगी। नेटवर्किंग से जॉब के चांसेस भी बढ़ते हैं। देखा जाए तो एक स्मॉल एफर्ट ने उसका करियर बना दिया। हाँ, यस। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट 90 डेज है ना, ये आपके फाउंडेशन जैसे होते हैं। जो आज आप बिल्ड करेंगे ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताराहट टॉक्स। आज का एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सब स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स को जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हाउ नॉट टू वेस्ट योर फर्स्ट 3 months इन ऑस्ट्रेलिया। एंड जॉइनिंग मी टुडे इज मिस्टर प्रवीण सुखीजा फ्रॉम ताराहट वीज़ा, who has been guiding students for many years now. I welcome you, sir. थैंक यू। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने के लिए। जो स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स पहले दिन से स्मार्ट डिसीजन लेंगे ना, उनका फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनेगा। Absolutely. आज हम ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइसेस देने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहले जब कोई ऑस्ट्रेलिया में लैंड करता है तो उसका माइंडसेट सबसे पहले कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है, आप समझें कि ये छुट्टियां नहीं है, आप यहाँ अपनी लाइफ बिल्ड करने आए हैं। इसलिए फर्स्ट डे से ही सीरियस और फोकस रहना ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत बच्चों को यहाँ जब आते हैं तो वो अपनी लाइफ, ये जो फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो दे स्टार्ट एंजॉइंग। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो एज अ टूरिस्ट आए हैं, बट वो भूल जाते हैं वो स्टूडेंट है। बिल्कुल सही बात है सर। एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन इनिशियल टाइम में अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी शुरू हो सकती हैं। हाँ, और हर दिन का यूज सही तरीके से करें। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़े रिजल्ट्स लाती हैं, है ना? एग्जैक्टली। माइंडसेट के बाद आइए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं इनिशियल मंथ्स में। सबसे पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग ना होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब नए नए आते हैं ना तो अननेसेसरी खर्च करते हैं, लाइक एक्सपेंसिव कॉफ़ीज, ऊबर, शॉपिंग, जो उनकी सेविंग्स जल्दी फिनिश कर देता है। मैं उनको रेकमेंड करूँगा, अगर खर्चा ही करना है ना, एक्सपीरियंसेस पे करिए ताकि आपको हेल्प करें बाद में, राइट? यस, करेक्ट। और फिर एंड ऑफ द मंथ में रेंट और बिल्स में दिक्कत आती है। एग्जैक्टली। इसीलिए स्टार्टिंग से ही बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मिस्टेक जो हम देखते हैं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी ग्रुप के साथ ही लिमिटेड रहना। हाँ, अपने लोगों के साथ कंफर्ट होता है, लेकिन अगर आप अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों से नहीं मिलोगे ना तो लर्निंग और नेटवर्किंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे लोगों से सीखते हो द वे ऑफ लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली सर। थर्ड मिस्टेक है जॉब के लिए सिर्फ आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना। बिल्कुल। अगर आप पार्ट टाइम या फिर एंट्री लेवल जॉब्स में स्टार्ट करते हैं ना, तो चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, रिटेल हो, वो आपके एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोंट वेट कि मुझे अच्छी जॉब मिले और फिर मैं शुरू करूँगा। जो मिल रहा है ले लो, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, चाहे वो कुछ भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर वर्क डिले करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, TFN, बैंक अकाउंट, मेडिकेयर एंड मैनी अदर थिंग्स, ये सब इनिशियल डेज में कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप ये डिले करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट और फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी आपको पता है, ये जो TFN है, इसको भी आने में ना 10 से 15 दिन लगते हैं, और इवन हेल्थ केयर कार्ड का भी, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये जो TFN है ना, ये आपके घर पे मेल पे आता है, मतलब पोस्ट, राइट? तो ध्यान रखना है कि आप वही एड्रेस दें जहाँ पे आप रह रहे हैं, और वो पोस्ट कहीं मिस ना हो, क्योंकि इसकी कोई ईमेल भी नहीं आती है, राइट? ओके, तो बातें तो हमने बहुत अच्छी कर ली। अब बात करते हैं आइडियल अप्रोच की। तो क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए फर्स्ट 90 डेज में?
सबसे पहले एक फर्स्ट वीक चेकलिस्ट बनाएं। जाते ही सबसे पहले क्या करना है, आपको TFN अप्लाई करना है। मैं जब स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से जाते हैं ना, तो मैं जनरली उनको उनका लिंक दे के भेजता हूँ कि ये TFN का लिंक है, आप यहाँ से अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट खोलना, मैं तो ये भी बताता हूँ उनको कि अपने किस बैंक में, ऑफ कोर्स आई सजेस्ट देम द बेस्ट बैंक इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ जाके बैंक अकाउंट खोलना। फिर ऑस्ट्रेलियन सिम कार्ड लेना, उसमें कौन सा स्टूडेंट्स के लिए प्लान होता है, उसमें डिस्काउंट्स कितना मिलता है, और फिर मेडिकेयर के लिए वो रजिस्ट्रेशन करना। उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन एड्रेस चाहिए, आपके पास सिम कार्ड चाहिए, है ना, और बैंक अकाउंट चाहिए। ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपका मेडिकेयर बन जाएगा। और फिर फाइनली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, या माइकी या ओपल, मेलबर्न या सिडनी जहाँ पे हो, तो वो भी आपको ले लेना चाहिए 1 हफ्ते में। एग्जैक्टली अगर इनिशियल के डेज में पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो लेटर यू कैन फोकस ऑन योर जॉब एंड योर स्टडीज। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है नेटवर्किंग। यूनिवर्सिटी इवेंट्स, वर्कशॉप्स, मीटअप्स अटेंड करिए। मतलब हर नए कनेक्शन के साथ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। हर यूनिवर्सिटी में पता है, जाते आप देखोगे वहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स है जो आपकी, तो वो जो आपकी होती है ना ओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें आप मिलते हो अपने सब साथियों से, आपको पता चलता है अपने प्रोफेसर्स के बारे में, और वहीं से नेटवर्किंग स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली नेटवर्किंग से जॉब के चांसेस भी बढ़ते हैं और एक्सपोजर भी बढ़ता है। और रूटीन बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब और हेल्थ का बैलेंस, ये सब मेंटेन करना चाहिए। एग्जैक्टली और ऑस्ट्रेलियन कल्चर और लैंग्वेज डेली के लाइफस्टाइल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सर, आपके पास कोई ऐसी पर्सनल या इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपके इनिशियल डेज में आपने सुनी हो? जी हाँ, एक बार मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया, स्टूडेंट्स की तो देखो, मैं तो घूमता रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ क्या हुआ, मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया और मुझे 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, और फिर वापस आने में वहाँ से ट्रेन नहीं थी और मुझे $70 ऊबर पे खर्च करने पड़े। सो दिस हैपेंस, यू नो, समटाइम्स। सो लेसन्स लर्न, प्लेटफॉर्म नंबर डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप देखो नए गए हो ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जाके आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन जाती है, उसका नंबर क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है। वहाँ पे सब कंफ्यूजिंग है, तो उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मुझे आई थी, आपको भी आ सकती है। यस, डबल खर्चा भी हो सकता है। एक पॉजिटिव स्टोरी भी है। एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी इवेंट में मुझे वॉलंटियर किया था। उसने बताया मुझे कि जहाँ एक रिक्रूटर से उसकी मुलाकात हुई, और वहां से उसको अपना पहला पेड इंटर्नशिप ऑफर हुआ, और विद इन जस्ट 3 months। जस्ट इमेजिन। सो दैट्स व्हाट इट हैपेंस, यू नो। That's absolutely nice to hear that। देखा जाए तो एक स्मॉल एफर्ट ने उसका करियर बना दिया। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। फाइनली सर, एक शॉर्ट एडवाइस जो आप हमारे न्यू कमर्स को देना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट 90 डेज है ना, ये आपके फाउंडेशन जैसे होते हैं। जो आज आप बिल्ड करेंगे ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो प्रोएक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। वेल सेड सर। हर एक स्टेप केयरफुली लेना है, क्योंकि ये स्टेप्स आपके लाइफ को काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ताराहट वीज़ा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ड्रीम बिग एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू वेरी मच।